Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. And we were reading the fourth unit for the students of class 8th, and this is the second video, and the title of the unit is Pollutants and their effects on the environment. बच्चों हम environment के से मुताबिक एक यूनिट पढ़ रहे थे. ये फोर्थ यूनिट है आपकी साइंस की बुक का, केपीके टेक्स्ट बुक 4, और इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, स्पेशली एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में. तो देखते हैं कि हमें एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में क्या बताया गया है. Pollution began to be recognized as a serious threat during the Industrial Revolution of the 19th century. आलूदगी को एक सीरियस थ्रेट यानी एक संजीदा खतरा, एक वाकई में खतरा. सीरियस थ्रेट का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो वाकई में नुकसानदेह और खतरा साबित हो सकती है. रिकॉग्नाइज पहचानना, उसको पहचाना गया एक वाकई में खतरे के तौर पर. कब पहचाना गया? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, जो बहुत ज्यादा कारखाने और फैक्ट्रीज लगना शुरू हुए थे, स्पेशली यूरोपीय ममालिक में और अमेरिका में 19वीं सदी में. तो वो एक टाइम था, उसको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं. बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी को हम और फिर ज्यादा मिडल ऑफ 19th सेंचुरी में ये ज्यादा लगना शुरू हो गए थे. तो इसमें खास तौर पर खतरे के तौर पे ये बात सामने आई कि बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां लगने से हवा में धुआं और गंदे मादों का अखराज हो रहा है, और ये इंसानी सेहत के लिए भी मुजिर है और हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए भी नुकसानदेह है. During this period, burning of fossil fuels in the factories and industries led to a high level of waste gases in the air. इस दौर में फॉसिल फ्यूल्स, बहुत सारे जो ईंधन जलाए गए, उनके जलने से कारखानों में और फैक्ट्रीज में जो वेस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल की वेस्ट गैसेस बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हुई हवा में, और ये एहसास हुआ कि ये खतरनाक है. Like other forms of pollution, air pollution has dangerous effects on the environment. माहौलियाती आलूदगी की दूसरी असरात की तरह, जिस तरह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन है, जैसे लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उन सब की तरह जो एयर पोल्यूशन है उसके भी बहुत खतरनाक असरात माहौल पर हो सकते हैं. ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर. एयर पोल्यूशन के दौरान जो नुकसानदेह मादे हैं वो हवा में निकाल दिए जाते हैं. These harm all living organisms. ये तमाम जानदार चीजों के लिए नुकसानदेह होते हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हवा में उड़ते परिंदों के लिए, बाकी जानवरों के लिए जो उसमें सांस लेते हैं, सब के लिए ये हवाई आलूदगी नुकसानदेह होती है. इट मे बी मैन मेड और नेचुरल. ये शायद इंसान के बनाने से भी हो और ये कुदरती तौर पर भी हो सकती है. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, oxides of nitrogen, NO and NO2, chlorofluorocarbons, CF, CS, etc. are the main air pollutants produced by human activities and natural resources. कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, ये CO जो ब्रैकेट में लिखा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का केमिकल सिंबल है. सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल फॉर्मूला है. सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के ब्रैकेट्स में S represents sulfur and O represents oxide, and this 2 number represents 2 atoms of oxygen. डाइऑक्साइड, डाई जब आ जाए तो उसका मतलब होता है 2. सल्फर डाइऑक्साइड. ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो NO की फॉर्म में हो या NO2 की फॉर्म में हो, दोनों सूरतों में ये पोल्यूटेंट्स हैं. और आखिरी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये तमाम के तमाम खास तौर पर हवाई आलूदगी की वजह बनते हैं और एयर पोल्यूटेंट्स हैं, और ये ज्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बनते हैं. देखें बेटा, कुछ किस्म की आलूदगी कुदरती तौर पर जमीन पर हो जाती है, जैसे गलना सड़ना चीजों का, और
इंसानों का सांस लेना, जानवरों का सांस लेना, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती, लेकिन उससे बैलेंस खराब नहीं होता, उससे इकोसिस्टम का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन जो इंसान अपनी कोशिशों की वजह से या अपनी हरकतों की वजह से फैक्ट्रीज में, गाड़ियों में से धुआं वो बहुत ज्यादा मिकदार में जब प्रोड्यूस होता है तो उससे इकोसिस्टम का बैलेंस खराब होता है और वो इंसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, स्मोक एमिटेड फ्रॉम थर्मल पावर स्टेशन, जो कि थर्मल पावर स्टेशन में से स्मोक निकल रहा है। ये सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। पोल्यूटेंट्स, आपको एक फ्लो चार्ट एक बनाया हुआ है जिसमें आपको ये समझ आ रहा है कि पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल। नेचुरल पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? रॉटिंग वेजिटेशन। वेजिटेशन से मुराद यहाँ पर सिर्फ वेजिटेबल्स नहीं है, बल्कि कोई भी दरख्त, घास फूस, पत्ते, जब घने जंगलों में बहुत ज्यादा पत्ते गिरते हैं, बहुत ज्यादा घास सूख जाती है, वो सब भी गल सड़ जाती है, तो वो भी किसी हद में पोल्यूशन का बायस बनती है। वोल्केनिक इरप्शन, वोल्केनो कहते हैं आतिशफशां को, इरप्शन कहते हैं उसका फटना और उसका इखराज। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब है कि जब आतिशफशां पहाड़ फटते हैं और उनसे जो पिघला हुआ मादा निकलता है, तो वो भी एक नेचुरल पोल्यूटेंट है। मैन मेड, बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, कोयले और तेल के जलने से भी जो मैन मेड पोल्यूटेंट्स हैं वो ये है। ये जो आपको बताया ये तो कुदरती तौर पर इंसान चाहे या ना चाहे ये चीजें होंगी इस प्लेनेट अर्थ पर, लेकिन बहुत सी ये पोल्यूटेंट्स शक्लें ऐसी हैं जो इंसानों की पैदा की हुई है। बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल, कोयले और तेल का जलना, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है वो खास तौर पर पोल्यूटेंट्स हैं जो माहौल को गंदा करते हैं। फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्रीज का धुआं, ठीक है, फैक्ट्रीज का धुआं जो है वो भी पोल्यूटेंट्स की एक शक्ल है। व्हीकल्स एग्जॉस्ट एक्सेट्रा, जो डिफरेंट गाड़ियां चलती हैं, चाहे वो ट्रेन की शक्ल में है, चाहे वो मोटर बाइक्स हैं, चाहे वो ट्रक्स और बसेस हैं, चाहे वो जहाजों का धुआं है, ये सब व्हीकल्स एग्जॉस्ट, उनसे जो धुआं निकलता है, ये सब इंसान की बनाए हुए आलूदगी की शक्लें हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि जो हमने गैसेस जिनके बारे में पढ़ा था कि ये हवा को गंदा करती है, उनकी क्या सिफात है, उनके क्या नुकसान है। सल्फर डाइऑक्साइड, sulfur dioxide is one of the main oxides of sulfur and is produced as a result of various industrial processes. Sulfur dioxide सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का मतलब है कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं। और ये कैसे बनता है? ये कारखानों में मुख्तलिफ चीजों के बनाते वक्त जब कोई प्रोडक्ट्स बन रही होती है तो उन के एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। उनका एक जैसे एक आप समझ लें कि असल चीज तो कुछ और बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ गैस भी खारिज होती है और वो फैक्ट्रीज को हवा में छोड़नी पड़ती है। द की सोर्सेज ऑफ SO2 include coal and petroleum when they undergo combustion. जो बुनियादी वजह है SO2 के बनने की वो क्या है? कोयला और पेट्रोलियम, यानी जो ये पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सब इस किस्म के जो लिक्विड्स जब जलते हैं तो उनके जलने से हवा में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड खारिज होती है। कंबस्शन का मतलब है बेटा जलना, अंडरगो किसी प्रोसेस का होना, जब कोई चीजें जलती हैं। अंडरगो कंबस्शन मतलब जब कोयला और पेट्रोलियम जलते हैं तो SO2 बनता है। स्मोक रिलीज्ड फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स कंटेन SO2, जो भी धुआं थर्मल पावर प्लांट्स में से निकलता है उसे वो SO2 अपने अंदर रखता है और उसमें से SO2 का इखराज होता है। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 फॉर्म्स सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 जो है मतलब अगर SO2 हवा में निकला और फिर मजीद उसकी ऑक्सीडेशन हुई तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4।
यानी SO2 के साथ हाइड्रोजन भी मिल जाता है और वो मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, which is a highly dangerous liquid that damages many substances, जो कि एक बहुत ही खतरनाक माया है और जो कि बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचाता है। तो ये SO2 की फर्दर ऑक्सीडेशन जो है उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि बहुत ही खतरनाक मादा है और वो मुख्तलिफ चीजों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको एक डायग्राम दी हुई है जिसमें आपको एक तरह का साइकिल और सिस्टम समझाया है कि किस तरह मुख्तलिफ चीजों के आपस में इंटरेक्शन से माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है। यहाँ पर ये गाड़ियां हैं, मोबाइल कार्स है, मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं जिनसे धुआं निकलता है, फिर ये फैक्ट्रीज हैं, कुछ चीजें होती हैं जो घूमती, मतलब गाड़ियां, और ये कहीं एक जगह पे आलूदगी नहीं पैदा करती बल्कि ये पूरे शहर को गंदा करती हैं। कभी एक जगह पे होती है, कभी जो दूसरी जगह पे होती है। मोबाइल का मतलब है घूमने फिरने वाली, स्टेशनरी का मतलब है जो अपनी जगह पर साकित है, और ये तस्वीर में आपको एक फैक्ट्री दिखाई है जो अपनी जगह पर ही मौजूद है और कहीं अपनी जगह से आगे पीछे नहीं होती। इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ कारखाने, मुख्तलिफ चीजें दिखाई हैं जो स्टेशनरी हैं, जो अपनी जगह से हिलते नहीं है। इसके अलावा फिर नेचुरली भी कुछ पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहाड़ों पर आप देख सकते हो कि वोल्केनिक इरप्शन यानी आतिशफशां के फटने का अमल दिखाया गया है और ये नेचुरली पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए तो मुख्तलिफ चीजें जो गलती सड़ती हैं उनसे भी गंदे मादे प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो कि हवा में गंदी गैसें निकलती हैं, तो हवा में हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मॉलिक्यूल्स मिलकर के एटम्स मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, वो हवा में सस्पेंडेड पार्टिकल्स के तौर पे मौजूद होते हैं, यानी हवा में तैर रहे होते हैं। ये कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के दोनों ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन NO and NO2, और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब इनकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो ये दूसरे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में खासतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड खासतौर पर नुकसानदेह है। इसी तरह SO3, SO4, ये मुख्तलिफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स से बनते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। Nitrogen oxide can be observed as a brown haze above the city. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जहाँ पे डाई आ जाए बेटा ये आपने याद रखना है कि ये 2 की निशानी है। ठीक है, अगर ये खाली एक मॉलिक्यूल, एक एटम होता ऑक्सीजन का तो हम इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, लेकिन जब डाई का लफ्ज आ गया तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मतलब है NO2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और नाइट्रोजन का 1 एटम। Nitrogen dioxide can be observed as a brown haze above the city. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो ब्राउन कलर की धुंध के तौर पे, हेज कहते हैं धुंध को, शहरों के ऊपर छाया रहता है। अगर शाम के वक्त आप देखिए तो शहरों के ऊपर धुंध सी नजर आती है। अगर आप छत पे खड़े होकर देखें तो आपको ये नजर आएगी, जो कि अक्सर गांव में नहीं नजर आती क्योंकि वहां पे हवा निस्बतन साफ होती है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की धुंध के तौर पर शहरों के ऊपर छाया रहता है। इट इज वन ऑफ द सेवरल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हिच इज द मोस्ट इजीली ऑब्जर्वेबल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट एयर पोल्यूटेंट्स। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के उन पोल्यूटेंट्स में से हैं जो बहुत आसानी से दिखते हैं और जो बहुत वाज़े एयर पोल्यूटेंट्स हैं। Nitrogen oxides are produced when coal and oil are burnt at high temperature in industries and engines of vehicles. नाइट्रोजन ऑक्साइड तब प्रोड्यूस होता है जब कोयला और तेल जलाए जाते हैं बहुत ऊंचे दर्जा हरारत पर, बहुत हाई टेम्परेचर पर, फैक्ट्रीज में और इंजन्स में। अगर बेटा अब तो खैर बहुत सारी जगहों पर कोयला नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन पहले
बहुत सारे जो रेलवे इंजन थे वो भी कोयले की मदद से चलते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीम इंजन से चलना शुरू हुए। तो बहरहाल जब कोयला और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल डीजल वगैरह जलाए जाते हैं तो फिर ज्यादा मिकदार में बहुत हाई टेम्परेचर पे जलाए जाएं तो फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, odorless, non-irritating but very poisonous gas. कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बगैर रंग की होती है, बगैर बू के होती है और ये नॉन इरिटेटिंग है। एक है कि आप किसी पॉइजनस गैस को आपने सूंघ लिया और आपको खांसी शुरू हो गई और आप खांसते हुए वहां से हट गए तो आप उसके नुकसान से बच गए। इसको साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है कि ना तो इसकी बू होती है, ना इसका रंग होता है और ना इसका कोई डायरेक्ट मुजिर असर नजर आता है वक्ती तौर पर, जिसकी वजह से इंसान वहां से हट जाए। लेकिन ये बहुत ज्यादा जहरीली गैस है। पॉइजनस का मतलब है बहुत जहरीली, ओडरलेस का मतलब है बगैर बू के, नॉन इरिटेटिंग जो इरिटेट ना करती हो, तकलीफ ना देती हो वक्ती तौर पर, मतलब जैसे खांसी का आना, आंखों से पानी बहना, आंखों में आंसू आना या नाक से पानी बहना, ऐसा कुछ नहीं होता। Carbon monoxide is produced by the incomplete combustion of coal and other fossil fuels. कार्बन मोनोऑक्साइड किस तरह से पैदा होती है? वो कोयले के गैर मुकम्मल जलने के अमल से और दूसरे फॉसिल फ्यूल, जितने भी फ्यूल्स हैं जैसे कोई पेट्रोलियम है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, इन सब चीजों के जलने से, अगर ये पूरी ना जले, इनकम्प्लीट कंबस्शन, ठीक है, अगर ये पूरी तरह जल जाते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। लेकिन अगर ये पूरी तक ना जले और सुलगते रहे या पूरी तरह जलने का अमल इनमें ना हो तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। Smoke released from motor vehicles and industries is the main source of carbon monoxide. गाड़ियों में से और कारखानों में से जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के पैदा होने की बुनियादी वजह है। यहाँ पर बॉक्स में आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, नेचुरल डिकेइंग वेजिटेशन, स्टेशनरी फैक्ट्रीज और मोबाइल व्हीकल्स। ये हमने पिछली स्लाइड में हमने ये डायग्राम देखी थी। सल्फर डाइऑक्साइड डिस्ट्रॉयज क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स। अब देखिए कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो हमने पहला नुकसानदेह गैस हमने पढ़ी पहली, वो क्लोरोप्लास्ट को तबाह कर देता है। क्लोरोप्लास्ट वो सब्ज मादा है जो पौधों में खाना बनाने का अमल करता है, पौधों को खुराक बनाता है, पौधों की फूड बनाता है और वो जरूरी है पौधों के लिए। As a result, photosynthesis and the growth of plants are affected. उसका नतीजा क्या होता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट को तबाह कर देता है तो फिर पौधों में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस क्या है? जैसा मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस पौधों का अपने लिए खुराक बनाने का अमल है और इस वजह से पौधों की ग्रोथ मुतासिर होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। अब आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हैं, क्लोरो क्लोरीन के लिए, फ्लोरो फ्लोरीन के लिए एंड कार्बन्स कार्बन के लिए। तो इसमें मेनली तीन चीजें होती हैं, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। These are the major cause of breakdown of ozone layer. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसलिए बहुत नुकसानदेह हैं कि ये हमारे प्लैनेट अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ है ओजोन लेयर का, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाती है। पूरे के पूरे जमीन के इर्द गिर्द आप यूं समझ लीजिए कि जमीन को ओजोन लेयर की एक तह ने घेरा हुआ है चारों तरफ से, पूरे की पूरी जमीन प्लैनेट अर्थ को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। एज अ रिजल्ट मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीच द अर्थ। ओजोन लेयर क्यों जरूरी है? ओजोन लेयर इसलिए जरूरी है कि ओजोन लेयर
सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो सूरज की जो नुकसानदेह शुआएं हैं जो कि स्किन कैंसर भी कॉज कर सकती है, बाकी बहुत किस्म की बीमारियां कर सकती है, वो जमीन तक पहुंच जाएंगी और फिर इंसानों को नुकसान होगा। ब्रेक डाउन कहते हैं टूट फूट का अमल। अल्ट्रावायलेट रेज जो नुकसानदेह शुआएं हैं सूरज के। CFCs are used in aerosol spray as cooling agent in refrigerators, air conditioners and foam packing. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में, एयर कंडीशनर्स में और फोम पैकिंग में इस्तेमाल होती है ठंडा करने के लिए। बेटा आपने अक्सर शायद आपके घर में कभी फ्रिज खराब हो गया हो या एसी खराब हो गया हो और वो ठंडा ना कर रहा हो, तो आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स को या किसी मैकेनिक को अगर बुलाया गया तो उन्होंने कहा होगा कि इसकी गैस लीक हो गई है। तो वो जो गैस इसमें ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है वो CFCs होती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। On leakages from these appliances, CFCs enter the atmosphere and reach the ozone layer. On leakages from these appliances, CFCs enter the atmosphere and reach the ozone layer. अगर ये इन अप्लायंसेस कहते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनको हम अप्लायंसेस कहेंगे, बरकी आलात या मशीनी आलात, अगर इनमें से ये गैस लीक हो जाए, इनके पाइप्स में से बाहर निकल जाए, तो ये एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है और एटमॉस्फेयर में शामिल होने के बाद ये ओजोन लेयर को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो लीकेज किसी तरह से किसी सुराख के जरिए बाहर निकल जाना या इखराज, ऐसा इखराज जो नापसंदीदा हो, ठीक है, जिससे नुकसान हो रहा हो, उसको लीकेज कहते हैं। और अगर इनसे निकल जाए तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। और ओजोन लेयर हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। तो बच्चों यहाँ तक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स से शुरू करेंगे, जिसमें हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। आपने अभी तक जो पढ़ा है इसको 2 दफा गौर से पढ़िए, अच्छी तरह सुनिए, अल्फाज के मानी समझिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड किस चीज से पैदा होते हैं, इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड्स किस चीज से पैदा होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब किस चीज से पैदा होती है, किस चीज के जलने से पैदा होती है और इनके क्या नुकसान हैं।